अस्सलाम। दिस इज़ लाइन आतिफ रब्बानी। सर ये बताइए कि लाइन कैसे बन सकते हैं? पहले तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए हिदमत करने का। तो सर इसमें एज का भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई एज की कोई कैटेगरीज हैं कोई इस तरह से? लेकिन लायंस क्लब के अंदर एक हमारा लियो क्लब भी है जो अंडर 30 तक है। लोगों को पता नहीं है अभी लाइनिज़म का। जो हमारी जब सर्विस एक्टिविटीज़ देखते हैं ना, फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द लाइन, और हम वही सर्व का जो काम करते हैं वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर करते हैं। जब हम काम करते हैं, सर्व करते हैं, तो बहुत से हेल्पिंग हैंड हमारे साथ आ जाते हैं। सर्दी सबको लगती है, मैंने कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को। हमने जो 40 कंबल से स्टार्ट किया था, अब 500 से ऊपर कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं लॉइन डॉक्टर नीलम आपके फेवरेट प्रोग्राम लॉइन टू लॉइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और बहुत ही सीनियर और बहुत ही काबिल लाइन से। जनाब अपना तारुफ करवाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज़ लाइन आतिफ रब्बानी। बेसिकली तो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। हम फैंस बनाते हैं, क्लॉक्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, इसके साथ इंपोर्ट का काम है। तो मैं 2018 में लाइनिज़म इसको ज्वाइन किया है। 2018 में गुजरांवाला सिटी लायंस क्लब को मैंने चार्टर किया था, और ये गुजरांवाला का तीसरा क्लब था। सर ये बताइए कि लाइन कैसे बन सकते हैं? जैसे बहुत सी हमें इंक्वायरी आती है और ये पूछते हैं सारे कि जी हम किस तरह से एक लाइन बन सकते हैं, तो ये आप प्लीज़ ज़रा प्रोसीजर बताइए कोई सादा से अल्फाज में, ताकि सबको समझ आ जाए कि किस तरह से। देखें जी, लाइन बनना जो सा बड़ा आसान सा काम है। सबसे पहले तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए हिदमत करने का। तो अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप हमारे पास आएँ, हमें ज्वाइन करें, हम उनको लाइन क्लब का मेंबर बनाएंगे। उसका एक सिंपल सा आप उसमें आपका नाम चाहिए हमें, उसके लिए आपकी ईमेल आईडी चाहिए, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, उसके साथ आपका स्पाउस नेम क्या है। तो हम लायंस क्लब इंटरनेशनल में आपके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसकी वो एक नॉर्मल सी फीस होती है एनुअली, वो आपको बस पे करना होती है। या उसके साथ अगर कोई क्लब के कोई सर्विसेज चार्जेस अगर आपका क्लब कोई आप पे वो लागू करता है तो आपको वो देना पड़ेंगे। बाकी तो सिंपल है। तो सर इसमें एज का भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई एज की कोई कैटेगरीज हैं कोई इस तरह से? नहीं, लायंस क्लब के अंदर कोई भी एज का नहीं है। आप किसी भी एज में लायंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लायंस क्लब के अंदर एक हमारा लियो क्लब भी है जो अंडर 30 तक है। और वो 30 में आप जो 30 तक आते हैं वो लियो क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 30 से कम है वो अगर लाइन भी बनना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, हम वो हमारे लाइन बन सकते हैं। बल्कि हमारे क्लब के अंदर बहुत से लाइन ऐसे हैं जिनकी अभी एज 30 नहीं हुई। तो कहा जा सकता है कि आप लियोस की शक्ल में फ्यूचर के लायंस जो हैं वो तैयार करते हैं? जी एग्जैक्टली, वही हमारे जो ल्यूज़ होते हैं वो आगे आके हमारे लाइन बनते हैं। और जो ट्रेनिंग वो ल्यू क्लब के अंदर ले लेते हैं वही ट्रेनिंग हमारे लायंस क्लब के अंदर है। तो लायंस क्लब में थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो थोड़े से सीनियर्स जो हमारे लाइन है वो मौजूद होते हैं, तो ल्यू में ज़रा जूनियर होते हैं। तो ये एक ही चीज़ है। तो दोनों में बड़ा अच्छा हमारे साथ है, कोऑर्डिनेशन होती है ल्यू की और लायंस की। वेरी गुड। सर एक चीज़ मैं करना चाह रही थी, एक बात आपसे, कि मैंने नोट किया कि इंटरनेशनली जैसे कि किसी जॉब के लिए भी हम अप्लाई करते हैं या कुछ लिखते हैं, कहीं भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो हमेशा एक फॉर्म में एक सवाल पूछते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपका लिंक है या नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पाकिस्तान देखती हूँ और अपने आसपास देखती हूँ यंगस्टर्स को, लोगों को, तो यहाँ इस तरह का रुझान नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या कुछ तरह का वर्क करें। तो आपका, जैसे कि मैं समझती हूँ कि काफ़ी इंटरनेशनली आपका एक्सपोजर है और इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप विजिट्स हैं कारोबार की नौयत से और ये अपने लाइनिज़म के हवाले से भी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्यों हमारे यहाँ उस तरह से इन चीज़ों को, सोशल वर्क को, या वो अहमियत क्यों नहीं हासिल, या ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट को उस नज़र से, उस रिस्पेक्ट से क्यों नहीं देखा जाता? देखिए, आपको जैसे पता है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो 100 साल पीछे कहा जाता है दुनिया से है। तो हम 100 साल बाद सोचते हैं कि अब हम ये काम करेंगे।
तो लाइनिज़म में भी इसी तरह ही हमारे साथ होता है कि लोगों को पता नहीं है अभी लाइनिज़म का। जो हमारी जब सर्विस एक्टिविटीज़ देखते हैं ना, फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द लाइन, तो हम लाइन कैसे बनते हैं। तो उसमें बहुत से लोग फिर हमें ज्वाइन करते हैं, लायंस क्लब के अंदर आते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं हमसे, उसके साथ जो सी है सर्विस एक्टिविटीज़ में जाते हैं हम। हमारी इसके अंदर पीआर होती है बहुत ज़्यादा, फेलोशिप जो सी है वो बहुत ज़्यादा बनती है, दोस्तों के बनते हैं, लाइन बनते हैं हमारे दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्क में। यू मीन के इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की है कि इंटरनेशनली जब भी कोई फार्म हो तो उसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लिखा होता है तो वो नहीं लिखते, लेकिन मैं प्राउडली लिखता हूँ जब भी कभी कोई इंटरनेशनल मैंने ट्रैवल करना हो तो जो वीज़ा फार्म होता है उसके ऊपर बाज़ कंट्रीज़ की जो ये होती है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं तो वो भी ज़रा बताएं, तो मैं लिखता हूँ लायंस क्लब इंटरनेशनल का मैं मेंबर हूँ। तो उसमें फिर वो आगे जाके पूछते हैं कि आप उसमें क्या काम करते हैं, तो फिर मैं उसमें अंदर लिखता हूँ कि ये इसका मोटो है वी सर्व, और हम वी सर्व का जो काम करते हैं वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर करते हैं। हम फंड रेजिंग वगैरह के लिए या किसी और काम के लिए नहीं करते, हम सिर्फ वी सर्व कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो फूड फॉर हंगर है, चाहे वो डायबिटीज़ का मेडिकल के लिए कैंप है, चाहे एनवायरनमेंट के ऊपर काम हो रहा है, तो हमने सर्व करना है एज ए अपनी कम्युनिटी के अंदर। कम लेवल पे है या ज़्यादा पे है, जिस तरह भी है, लेकिन जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो आपने अपने बजट के हिसाब से चलना। पैशन है कि ह्यूमन जो बीइंग है उनको सर्व करने का। जी ऐसा ही है, जब हम काम करते हैं, सर्व करते हैं, तो बहुत से हेल्पिंग हैंड हमारे साथ आ जाते हैं। नॉन लाइन होते हैं वो हमारे साथ सर्विंग के ऊपर आ जाते हैं, वो सर्व कर रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे हमें मिलते हैं जो हमें डोनेट भी करते हैं, कहते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा है। जैसे अभी रिसेंटली आप भी ने भी देखा कि हमने सर्दी सबको लगती है, मैंने कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को, दूर दराज भी भेजे हैं, यहाँ पे लोकल भेजे हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर जो लोग थे उनको दिए। तो बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने बाद में फिर हमें कंबल लेकर दिए हैं कि आपकी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो आप सर्व करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 40 कंबल से स्टार्ट किया था, अब 500 से ऊपर कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं माशाल्लाह। बहुत से हमारे साथी हैं यूँ कह रहे हैं कि शिकायत भी करते हैं या तारीफ़ भी करते हैं आपकी कि जी रब्बानी साहब जहाँ जाते हैं बस ये छा जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पे के बारे में आप क्या कहते हैं, आप कोई ओपिनियन दें कि इस राय पे कि जी ये जो आपके बारे में कहा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? चलें जी, ये दोस्तों की मोहब्बत है जो इस तरह सोचते हैं, तो ये वो भी मोहब्बत करते हैं जो मुझे इस तरह की रिस्पेक्ट देते हैं जब कहीं जाता हूँ। तो मैं किसी भी मामले में मैं कोई शायद फील नहीं करता। मेरी ट्रेनिंग जो मेरे वालिदैन ने की है उसमें यही है कि हम आगे बढ़ें, एक कदम आगे बढ़कर वो काम करें। तो हमारे माशरे के अंदर वो जो बंदा आगे लाकर काम करता है उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है और उसकी जो सा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह उठ के घर से निकलता हूँ अपने ऑफिस जाने तक, कई दोस्तों के ऐसे काम होते हैं जो फ़ोन के ऊपर ही मैं कर देता हूँ, और अपने भी काम सुबह से लेकर शाम तक मैं लगा रहता हूँ। मैंने कभी भी ये फील नहीं किया कि मैं अब बिज़ी हूँ तो मैं लास्ट टाइम तक मैं मैनेज करने की कोशिश करता रहता हूँ कि ये काम हो जाए। जब नहीं होते तो फिर मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मेरे से के अंदर से एक्सक्यूज़ का लफ्ज़ नहीं निकलता। मैं कहता हूँ कि जितना भी पॉसिबल हो मैं लोगों के वो काम करूँ। तो इसलिए कि लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, दिस इज़ दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी इन फैक्ट, और हम मेरा ख्याल इसके मुतरफ़ हैं। इसी बात को जो है वो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको जैसे कि रिसेंटली अभी एक पिन मिली है इंटरनेशनल, मैंने बोला कही तो हाँ जी, तो ये है कि ये आप इस इसमें क्या कहेंगे कि ये वही मेरा ख्याल है जो अभी आपने पहले बताया कि आपके उस वो जो सेल्फलेस हो के आप काम करते हैं और डरे बगैर झिझके बगैर दूसरों के लिए कुछ भी, तो ये उसकी वजह से ही है। ये क्यों मिली है आपको, ज़रा बताएंगे आप? ये जी लाइनिज़म में डेडिकेटेड सर्विस जो हम कर रहे होते हैं तो उसमें मैंने बहुत से काम किए हैं। तो ये जो पिन मिली है ना, तो ये पिन आती है मेंबरशिप ग्रोथ के ऊपर, और मैंने मेंबरशिप ग्रोथ दी है तो लायंस क्लब इंटरनेशनल ने फिर ये मुझे पिन जो सी है ना ये मुझे भेजी है। तो इससे पहले लास्ट ईयर उन्होंने मुझे जो सर्टिफिकेट दिया है वो बेस्ट लाइन का सर्टिफिकेट मिला, उससे पीछे मुझे जो सा लायंस क्लब इंटरनेशनल का प्रेसिडेंशियल जो सा मेडल है वो भी मिल चुका है माशाल्लाह।
तो ये आप प्रेसिडेंट भी रहे और ये कि आप ने क्लब भी बनाया, उसको ग्रो भी किया, उसके बाद लियो को भी आपने जो है वो लेके आए, उनको भी अपने एस्टेब्लिश किया एक। तो ये आई होप सो कि यही इसी तरह आप चलते रहेंगे, या क्या आपके फ्यूचर में आप क्या देखते हैं अपने लिए प्लान के, क्या है अब आप? जी, मैंने 2018 में जब अपना क्लब बनाया था तो उस वक्त गुजरांवाला की जो नेट ग्रोथ आ रही थी वो 22 लाइन्स की थी। तो ये मेरा 3rd क्लब था गुजरांवाला के अंदर। पहले हमारे गुजरांवाला लाइन्स क्लब, उसके बाद गुजरांवाला एग्जेक्टिव लाइन्स क्लब, फिर हमारा गुजरांवाला सिटी लाइन्स क्लब। इसके साथ साथ जब मैंने इसकी मेंबरशिप पे काम किया, क्लब के ऊपर काम किया, लाइनिज़म के काम किया, तो हमने 7 क्लब कर लिए। तो उसके साथ हमारी जो नेट ग्रोथ है वो 140 प्लस हो गई है गुजरांवाला के अंदर। तो ये कम अरसे में इतना हमने ये काम किया। तो आने वाले दिनों में मेरी एक ख्वाहिश है कि गुजरांवाला के अंदर हमारा एक अपना एक रीजन हो। अभी हमारा गुजरांवाला एक जोन है, जोन से मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ रीजन में, क्योंकि जोन से ना 7 से 8 क्लब तक तो जोन रहता है। अगर आप 10 या 12 क्लब कर लेंगे तो फिर आपका एक रीजन बन जाएगा। तो मेरी विश है कि इंशाल्लाह ताला कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर मैं अपने गुजरांवाला को एक रीजन की शक्ल में देखना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह, दिस इज़ ग्रेट। और मुझे ये भी पता चला कि आप ख़वातीन के हवाले से भी चाहते हैं कि एक अलग से जो है वो ग्रुप हो, और आपकी जो है अल्लाह करे कि ये सारी जी नेक ख्वाहिशात और ये जितना भी आप सोशल वर्क के हवाले से चाहते हैं, जितना ग्रो करेगा ये लायंस क्लब, ऑफ कोर्स उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और लोगों को यहाँ हेल्प होगी और अवेयरनेस मिलेगी। ओके सर, ये बताइए कि आपके ख्याल में क्या अचीवमेंट्स है आपकी लाइन बनने के बाद, यानी पहले और बाद का जो आप डिफरेंस देखते हैं खुद आपकी नज़र में, तो क्या समझते हैं आपके लर्निंग क्या है, अचीवमेंट क्या है आपकी एज अ लाइन? जब मैं लाइन नहीं था तो उस वक्त भी हम चैरिटी के काम करते थे, सोशल वर्क करते थे, लेकिन उसमें ये होता था कि हम अपने किसी दोस्त को कह देते कि ये हमारी तरफ से चैरिटी है, वो आप कर दो। जब मैं लाइनिज़म में आया तो वहाँ पे हमें बताया गया कि आपने जो चैरिटी करनी है या जो भी सर्विस एक्टिविटीज़ करनी है उसको खुद परफॉर्म करना है, उसकी एक तरतीब बताई गई। तो यकीन करें कि जब मैंने फ़र्स्ट एक्टिविटी की फूड फॉर हंगर, वो पहले हमारा होता था कि हमने वो फूड मंगवाया, वो दे दिया, तो वो खुद ही बांट रही। तो वो सर्विस एक्टिविटीज़ को बनाने के लिए जब मैंने वो लायंस क्लब की जैकेट पहनी और पहन के वो प्लेट्स में खुद डाल के लोगों के आगे रखा, सर्व किया, उन लोगों के आगे जो कभी हम सोच भी नहीं थे सकते, फिर उनके साथ बैठ के खाया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फीलिंग थी ना, ये मुझे अब लाइनिज़म के अंदर अट्रैक्ट करती है ताकि मैं सर्विस एक्टिविटीज़ को खुद करूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक हमारे क्लब ने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमने गर्म कपड़े बच्चों के हमने कलेक्ट किए, करने के बाद वो देहातों में लेकर गया हूँ, डिक्की में रखे गाड़ी की, और जहाँ पे भी मुझे बच्चे दूर दराज नज़र आते थे तो मैं खुद उनको सर्व करता था। तो जब मैं सर्व करता था ना, तो वो जो बच्चों की मुझे आवाज़ आती थी ना, कोई चाचू और अंकल या कोई भी ऐसी आवाज़ आती थी, देखा आप साथ लगा के ना उनके साइज चेक करके तो फिर उनको दे रहे थे, बड़े खुश माशाल्लाह उनके। ऐसे ही वो जब ये जो चीज़ फीलिंग है ना, मैं समझता हूँ कि आपको ये फीलिंग कोई लाखों रुपये खर्च करके भी नहीं मिलेंगी। जब आप कोई सर्व करेंगे तो फिर आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ जब लाइनिज़म को मैंने ज्वाइन किया 2018 में, तो उसमें हमें कुछ हमारे कोर्सेज थे, तो फ़ौरन ही हमारा एक कोर्स था RLLI, वो आया। उससे पहले हमने एक छोटा कोर्स था जो लायंस क्लब का फर्स्ट कोर्स कहा जाता है, PST, जिसमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसका रोल क्या है। तो उससे पहले मुझे नहीं था आइडिया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कि उसके रोल क्या होते हैं। जब उसके बाद फिर हम चले गए PC बुरबान में, हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था RLLI, द रीजनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो लायंस क्लब इंटरनेशनल का प्रोग्राम है। तो वहाँ पे जब हमने 3 दिन बल्कि 4 डेज़ का था, तो वो जब हमने ट्रेनिंग ली तो उसके बाद हमें फ़ील हुआ कि जो ये ट्रेनिंग है ना, ये सिर्फ लाइनिज़म के लिए नहीं थी। जो भी मैं काम करता हूँ ना, उस काम के लिए ये परफेक्ट ट्रेनिंग है। और जब मैंने आकर अपने ऑफिस में उसको पे इम्प्लीमेंट किया तो उसमें भी मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो लायंस क्लब के अंदर जब आप आते हैं ना, वो यही नहीं है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके साथ वो आपको एक लीडरशिप जो सी सलाहियत है ना, उसको भी उजागर करते हैं।
आपको बोलने का बताते हैं, आपको परफॉर्म करने का बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको एज ए प्रोफेशनल स्किल को इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, ये मेरी नज़र में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफरेबल स्किल्स जो हैं वो सीखते हैं हम यहाँ। तो कि किसी भी वो कहीं भी जाते हैं जब तो वो सेट हो जाती हैं उसी उसमें। जी बिल्कुल। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप लायंस क्लब ले लें, चाहे आप अपना स्कूल ले लें, चाहे आप किसी फैक्ट्री को ले लें, सिस्टम वही होता है कि उसका एक प्रेसिडेंट है, उसी तरह के अप्लाई होते हैं, हायरार्की वही है। फिर जैसे जैसे आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर बताते हैं कि फिर आपने जोन कैसे बनाना है या रीजन कैसे बनाना है। फिर उसके अंदर नई से नई टर्म्स आती हैं। लायंस क्लब ने अब 3-4 साल पहले जो है ना, उन्होंने एक टर्म गैट की इंट्रोड्यूस करवाई है। तो गैट के अंदर उन्होंने क्या किया कि 3 ऐसी सर्विसेज थी जिनको थोड़ा सा समझ रहे थे कि लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म से उतना हाईलाइट नहीं हो रही। उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गैट का। तो उसके अंदर उन्होंने जीएसटी, जीएलटी और जीएमटी के 3 प्रोजेक्ट्स दे दिए। अब जीएसटी जो से ना वो ग्लोबल सर्विस टीम, जीएमटी ग्लोबल मेंबरशिप टीम, और दूसरी आ गई अपना जीएलटी ग्लोबल लीडरशिप टीम। यानी इन्होंने लायंस क्लब इंटरनेशनल ये देखता रहता है कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो फिर हमें बताते हैं। उसी तरह कैटेगराइज कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया कि अलग अलग से भी उसको। तो ये चीज़ें हमें स्टडी करने से पता चलता है। इवन कि हमारे जो क्लब है उसके अंदर पहले कहा जाता था लायंस क्लब के अंदर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर 3 लोगों का रोल पूरा होता है। अब उन्होंने उसमें वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट का भी उन्होंने पोर्टफोलियो दिया है। इसके साथ उन्होंने 5-6 और नए पोर्टफोलियो का आगाज़ किया। तो इसमें एक बड़ा मज़ेदार मुझे पोर्टफोलियो नज़र आया कि क्लब के अंदर आप देखें ना, जब मीटिंग हो रही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो बड़ा संजीदा होते हैं। तो माहौल जब संजीदा हो जाता है, उसमें उन्होंने एक रोल दे दिया कि एक टेल ट्विस्टर होगा। वो टेल ट्विस्टर जो है ना, वो माहौल को थोड़ा सा खुशगवार बना देगा। यानी कि लायंस क्लब की जब ट्रेनिंग में आप आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि क्या क्या उसके अंदर जाने के बाद आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यानी हर पहलू को जो है वो मद्देनजर रखा जाए कि एक टीम जो है वो यही ना हो कि बिल्कुल ही संजीदा हो जाए या बिल्कुल सारा कुछ ही सीरियस होने का नहीं, माहौल को भी खुशगवार बनाना चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नए लॉयन के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नए सवाल के साथ अपनी टीम GFPP के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।